नमस्कार दोस्तों, मैं तेज भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ उस प्लेटफॉर्म पर। और आज इस टॉपिक में आज वीडियो में बात करना है दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय, जो कि राजस्थान के हर गवर्नमेंट एग्जाम के दोस्तों पेपर में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है तय है। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हैं और यहाँ पर फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्य परिचय में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर आज राजस्थान के नामकरण के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो राजस्थान आपका है, क्या इस राजस्थान का नाम पहले भी राजस्थान था या इसके लिए किसी और शब्द का उपयोग पहले किया जाता था, उसकी हम बात यहाँ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो राजनीतिक आधार पर एक राज्य है दोस्तों। राज्य जो है, जो दर्जा हमें मिल रहा है, अगर उसकी मैं जब आपसे बात करूं आगे, तो आजादी के बाद हमें एक राज्य का दर्जा मिल रहा है दोस्तों। उससे पहले भी राजस्थान था, ठीक है दोस्तों। तो जो राज्य है वो किस आधार पर है? राजनीतिक आधार पर है। और आप देखेंगे तो राजस्थान आपको इस नक्शे में दिख रहा है दोस्तों, तो इसकी सीमा एक निर्धारित की गई है। तो राजनीतिक आधार पर इसकी सीमा को निर्धारित किया गया है इस तरह से, और एक राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी राजस्थान हुआ करता था, जब हमारी उत्पत्ति भी यानी मानव दोस्तों उत्पत्ति भी नहीं थी, उससे पहले भी राजस्थान था। तो उस समय भी राजस्थान को हम क्या दोस्तों के जान सकते हैं। तो राजस्थान दोस्तों जो आपका है प्राकृतिक आधार पर एक प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मरुस्थल की अधिकता होने के कारण ये किसमें आ जाएगा? यह मरुस्थलीय प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों। प्रदेश क्या होता है ध्यान रखिएगा। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर एक समान विशेषता मिलेगी दोस्तों। जैसे हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक समान अपनी विशेषता मिल रही है, यानी कि आपका मरुस्थल की अधिकता है। राजस्थान में दोस्तों किसकी अधिकता आपकी है? मरुस्थल की अधिकता है, इसलिए दोस्तों हम शामिल कर रहे हैं, इसको हम शामिल कर रहे हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, तो किसमें आ रहे हैं दोस्तों? ये आपके आ रहे हैं आपके पर्वतीय क्षेत्रों में। इस तरह से राजस्थान भी इसकी दिखता है, यहाँ पर आपका मरुस्थल की दिखता है, इसलिए आपके आ जाएगा यह मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो यानी दोस्तों राजनीतिक आधार पर राजस्थान हो जाएगा क्या? एक राज्य, और प्राकृतिक आधार पर हो जाएगा एक राजस्थान एक प्रदेश। आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं अब राजस्थान के नामकरण की। दोस्तों जिस तरह से परिवार में जब छोटा शिशु जन्म लेता है दोस्तों, तो उसका नामकरण हम लोग करते हैं, और परिवार का हर सदस्य अलग अलग उसके नामों से पुकारता है, ठीक है दोस्तों। और लेकिन उसका एक मूल जो नाम होता है वो एक रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अलग जो परिवार के सदस्य हैं वो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही आपका राजस्थान के साथ भी दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो रामायण। और मैं रामायण से भी पहले की अगर आपसे बात करता हूँ, यानी कि दोस्तों आपका जो ऋग्वेद आपका है, यानी ऋग्वेद जो आपका है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, तो ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये पूरा, जैसे दोस्तों मैंने नक्शा लगा रखा है यहाँ पर अखंड भारत का, इस पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था आपका ब्रह्मवर्त। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रह्मवर्त। अब राजस्थान को जो रामायण है उसमें क्या कहा है? उसमें कहा गया है मरुकांतर। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के लिए रामायण में कौन से शब्द का दोस्तों प्रयोग किया गया है, तो वहां पर आप कहेंगे मरुकांतर। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि रामायण में वाल्मीकि जी ने किस शब्द का उपयोग किया है राजस्थान के लिए, दोस्तों आप बताएंगे मरुकांतर शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले जो उल्लेख आपका मिल रहा है उत्कीर्ण उल्लेख, यानी दोस्तों खुदा हुआ जो उल्लेख आपका मिल रहा है वो आपका मिल रहा है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। दोस्तों बसंतगढ़ जो शिलालेख आपका है वो सिरोही के अंदर आपका स्थित है, ठीक है। और ये जो शिलालेख आपका है इसके हम पढ़ते हैं कि आपका चावड़ा वंश का शिलालेख है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा जो शिलालेख की जो भाषा है वो दोस्तों कौन सी संस्कृत भाषा है, और यहाँ पर आपका संस्कृत भाषा में राजस्थान आदित्य शब्द आपका उत्कीर्ण है, ठीक है दोस्तों। बता दें आपको कि ये जो वंश किस वंश का शिलालेख दोस्तों, ध्यान रखिएगा चावड़ा वंश का यह एक शिलालेख है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं तो गया उत्कीर्ण की। अब हम बात करते हैं जो लिखित उल्लेख आपका मिल रहा है, दोस्तों जो पहली बार ग्रंथों में जो उल्लेख मिल रहा है दोस्तों, किन किन ग्रंथों में मिल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, मुहनोत नैन्सी विख्यात, और एक आपका ग्रंथ है राज रूपक। दोस्तों जो मुहनोत नैन्सी विख्यात है वो किसने लिखी थी? मुहनोत नैन्सी लिखी थी। और जो राज रूपक दोस्तों आपका जो ग्रंथ है दोस्तों वो लिखा था वीर भान ने, या वीर सेन दोस्तों इस नाम से जानते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं आगे। अगर आप देखेंगे तो जो सिरोही आपका है यहाँ पर इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जो बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों आपका मिल रहा है सिरोही में, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूरी इमेज आपको दोस्तों दिख रही है राजस्थान राज्य की, ये राज्य कब बना है इसकी बात भी मैं आपसे करने वाला हूँ। इसको कब इस तरह की सीमा में आपका रखा गया है उसकी भी बात मैं आपसे करने वाला हूँ दोस्तों। जब हम बात करते हैं राजवंशों की राजस्थान के अंदर, तो आपके अलग अलग यहाँ पर राजवंश हुए हैं, और उन राजवंशों ने आपका अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया है। बात अगर करते हैं मेवाड़ की, तो आपके मेवाड़ का जो शासन दोस्तों हुआ करता था, अगर हम बात करते हैं बप्पा रावल के समय में, तो ईरान तक सीमा लगती थी दोस्तों। आपका जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी उनकी मेवाड़ के क्षेत्र में आपका आता था। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया दोस्तों,
जो आपके रजवाड़े थे वो बिखरते गए, टूटते गए और उस कारण से उनका आकार और छोटा होता गया। अब तो ये तो बात हो गई हमारी कि पहला उल्लेख जो है उत्कीर्ण वो कहाँ मिल रहा है, पहला लिखित उल्लेख कहाँ मिल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो राजस्थान था उसमें किस तरह से कालक्रम आपका चला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपके राजपूतों का शासन हुआ करता था। अब राजपूतों के बाद में यहाँ पर जो है बाहरी आक्रमण होने लगे और बाहरी आक्रमण जो दोस्तों हुए उनमें हम देखते हैं कि जो मुगल थे वो मुगल यहाँ पर स्थायी रूप से आकर बस गए। तो जो अगर हम बात दोस्तों करें तो राजपूतों के यहाँ पर मुगल बाद में यहाँ पर आपका जो है मुगलों ने शासन किया है। अब मुगलों में भी दोस्तों आप देखेंगे तो जो बाबर और जो हुमायूं है वो तो लड़ते ही रह गए, लेकिन जो अकबर था उसने क्या किया कि यहाँ के राजाओं से संधि कर ली, यहाँ के राजाओं से संबंध स्थापित किए। अब जो मुगल साहित्यकार थे उन साहित्यकारों ने राजपूतों के कारण राजस्थान को दोस्तों क्या बोल दिया, राजपूता कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये राजपूता शब्द है। तो राजपूता शब्द जो दिया है वो दिया है आपका मुगल साहित्यकारों ने। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मुगलों के बाद हमारे यहाँ आते हैं दोस्तों, वो कौन है, आपके अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेज भी यहाँ पर आपका जो है हम पढ़ते हैं 200 सालों से दोस्तों रहे हैं यहाँ पर। और इन अंग्रेजों में सबसे पहले आपका जो व्यक्ति है जिसका नाम दोस्तों क्या है, जॉर्ज थॉमस है। इस जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने क्या किया, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजपूता जो शब्द है वो तो दिया है मुगल साहित्यकारों ने, और राजपुताना जो शब्द है वो दिया है जॉर्ज थॉमस ने दिया है। इसका ध्यान रखिएगा। अब जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी दोस्तों, इसकी जानकारी हमें मिलेगी विलियम फ्रैंकलिन जो है उन्होंने किताब लिखी थी किसके लिए, जॉर्ज थॉमस के लिए, जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। दोस्तों जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक से आपको जो है ये पता लगता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूता शब्द का उपयोग किया है। और ये पुस्तक आपकी दोस्तों कब आई है, 1800 में प्रकाशित आपकी हुई है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक प्रसिद्ध आपका दोस्तों नाम है जिसका नाम आपका है, व्यक्ति का नाम कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के लिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने किया। हालांकि कर्नल जेम्स टोड से पहले भी आपके जो है उल्लेख हो चुके हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो माना जाता है उसको कौन माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड माना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो व्यक्तिगत रूप से राजस्थान का शब्द का उपयोग किया। साथ ही राजस्थान के अलावा इसने क्या दोस्तों शब्द दिए, रजवाड़ा और रायथान, ये दो शब्द आपके जो है ये देने वाला व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड जो है राजस्थान जो शब्द दे रहा है वो खुद दे रहा है दोस्तों, वो कहता है राजस्थान मतलब क्या हो जाएगा, राजाओं का स्थान। दोस्तों उस समय यहाँ पर आपके जो है अलग अलग रियासतें थी और उनमें अलग अलग आपके राजा हुआ करते थे, इसलिए उसने क्या बोला, बहुत सारे राजा यहाँ पर है इसलिए क्या बोल दिया उसने, राजाओं का स्थान कहलाया राजस्थान। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि सब कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार उसने कहा। अब कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तकें हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो पुस्तक है आपकी पहली पुस्तक वो देखिएगा कौन सी दोस्तों है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, ये जो पुस्तक है वो आई है आपकी 1829 में आई है, ध्यान रखिएगा। अब कहा जाता है कि ये पुस्तक जो आपकी है कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है, और साथ में जो है इसका एक और भाग था जो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ दोस्तों, उसका नाम क्या है, ध्यान रखिए दोस्तों, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक यह जो आपका है तो इसी का दूसरा भाग आपका है, यानी कि जो पहली पुस्तक आपकी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा भाग दोस्तों क्या है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इसका आपका जो है दूसरा भाग है दोस्तों। कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इसको प्रकाशित करवाया था 1833 में। चलो दोस्तों नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, जेम्स टोड को जो है कुछ उपनाम दिए गए थे। दोस्तों उसमें पहला नाम क्या है, घोड़े वाले बाबा। तो जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा गया था कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, घोड़े बैठकर पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था, इसीलिए कहते हैं इन्हें घोड़े वाले बाबा। ठीक है, अब इस तरह से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता भी कहते हैं। अब इन्हें दोस्तों राजस्थान इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इनके पहले इतिहास लिखा जाता था, इतिहास तो हमसे पहले भी लिख रहे थे, लेकिन ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे राजस्थान के इतिहास को संग्रहित किया, संकलित करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। दोस्तों ये पहला व्यक्ति था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान इतिहास का पिता भी हमने इसको कहा है। आगे दोस्तों यहाँ से हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारे यहाँ जो रियासतें थी उनका जो है आपका एकीकरण चालू हुआ, और एकीकरण के अंदर जो सेकंड चरण था उस सेकंड चरण में पहली बार आपका जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो सब देखते हैं 7 चरणों में राजस्थान का जो हमारा है एकीकरण हुआ है। तो जो चरण नंबर 1 था उसमें नाम था दोस्तों क्या, मत्स्य संघ। तो दोस्तों वहां पर आपका कहीं भी राजस्थान का उपयोग नहीं किया था। लेकिन दोस्तों जो चरण नंबर 2 था इसका नाम क्या था दोस्तों, पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम था।
ठीक है। और ये चरण आपका कब पूरा हुआ है? 25 मार्च 1948 को आपका ये चरण पूरा होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये जो अलग अलग आपके समय थे, टाइम पीरियड था, उसमें राजस्थान को अलग अलग नामों से हमने पुकारा है। और उसको इसके बाद यानी कर्नल जेम्स के बाद से हमसे क्या बोल रहे हैं, राजस्थान हमने जो इसको मूल नाम दे दिया है। चलो उसके साथ ही हम कुछ और बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों। अब 30 मार्च को क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे भी ध्यान रखिएगा। 30 मार्च 1950 को जो है आपका जो एकीकरण दोस्तों हुआ था, उसमें 4 बड़ी रियासतें आपकी राजस्थान में शामिल हुई थी। ये हम पढ़ते हैं एकीकरण के अंदर। और साथ ही दोस्तों इस दिन हिंदी नववर्ष का पहला दिन था। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी नववर्ष का पहला दिन था और इस दिन तय किया गया कि हम प्रतिवर्ष जो है 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। तो तब से लेकर दोस्तों आपका जो है राजस्थान दिवस हम मनाते हुए आ रहे हैं 30 मार्च को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा एकीकरण है राजस्थान का, वो पूर्ण कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा राजस्थान जो है उसका एकीकरण पूर्ण हो जाता है। और इस दिन जो है हमारे अजमेर जो हमारा है, इस अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अजमेर इससे पहले क्या था? तो अजमेर इससे पहले क्या था? आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे हम कहते हैं चीफ कमिश्नरी। अब यहाँ एक और हम बात यहाँ कर लेते हैं साथ ही में कि उस समय यानी अंग्रेजों के समय दोस्तों जो आपका है भारत में 4 आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों पहला अगर हम बात करते हैं तो हमारा अजमेर, जिसको हम जानते थे अजमेर मेरठ के नाम से। सेकंड दोस्तों आपका आ जाएगा दिल्ली। थर्ड दोस्तों आपका आ जाएगा कौन सा? कुर्ग, कर्नाटक में जो वर्तमान दोस्तों आपका स्थित है। और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो दोस्तों 4 आपके थे और इन चारों में से एक हमारे राजस्थान के अंदर आ गया दोस्तों, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और हमने अजमेर को 26वां जिला बना दिया। अब उसको ध्यान रखिएगा, हमारे राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। तो 33 जिलों का क्रम आपसे पूछ सकता है और वो कब बने, वो दिनांक आपसे दोस्तों पूछ सकता है। तो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आपको जो है उनके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, हम कर लेते हैं ट्रिक कौन सी दोस्तों है नवीनतम जिलों की। तो उसमें देखिएगा, धावा बोल दो राजा हनुमान के गढ़ पर। एक दोस्तों सिंपल सी लाइन है, धावा बोल दो राजा हनुमान के गढ़ पर। धावा दोस्तों क्या हो जाएगा? धौलपुर। बोल से 12, दो से दौसा, राजा से दोस्तों हो जाएगा आपका राजसमंद, हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़, के से करौली, गढ़ पर प्रतापगढ़। अब दोस्तों धौलपुर कब बना? तो 15/4/1982 को आपका बनता है धौलपुर। और उसके बाद ये 3 जिले 12, दौसा और आपका राजसमंद एक ही दोस्तों दिन बनते हैं। कब बनते हैं दोस्तों? 10/4/1991 को आपका बनते हैं। 10 अप्रैल 1991 को आपके जो है तीनों जिले बनते हैं। दोस्तों क्रम ध्यान रखिएगा, क्रम आपका ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, 26 तो यहाँ हो गए थे। 27वां कौन सा दोस्तों है? धौलपुर। 28वां आपका हो जाएगा 12, 29वां दौसा, 30वां हो जाएगा आपका क्या? राजसमंद। और जो राजसमंद का जो आरटीओ क्रमांक है वो दोस्तों क्या है? RJ 30 ही है। फिर नेक्स्ट आपका दोस्तों है 31वां आ जाएगा हनुमानगढ़। इसका जो आपका है निर्माण की तिथि वो दोस्तों क्या है? 12 जुलाई 1994 को है। दोस्तों आपका जो करौली है वो जाएगा 32वां 32 नंबर। और सो ये आपका जो बना है 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं नवीनतम जिला है राजस्थान का, 26 जनवरी 2008 को बना है। अब इस प्रतापगढ़ जिले के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का नवीनतम जिला है। बाकी सबकी आपको दोस्तों जो क्रम ध्यान रखना है और उनका निर्माण की तिथि भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों देखिएगा, प्रतापगढ़ जो जिला आपका है, पहले दोस्तों क्या था? प्रतापगढ़ जो है चित्तौड़ की एक आपकी जो है तहसील हुआ करती थी। लेकिन इस तारीख को दोस्तों कब? 26 जनवरी 2008 को जो आपका है इसको एक जिला बना दिया गया। और उस समय आपका जो सीएम थी वो दोस्तों कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कमेटी थी दोस्तों, उस कमेटी का नाम था परमेश चंद्र कमेटी, जिसकी सिफारिश पर आपका इसे जिला बनाया गया। और यहाँ पर आपकी जो है 3 जिलों से तहसीलें ली गई दोस्तों। उदयपुर जिला आपका है उससे लिया गया धरियावद, बांसवाड़ा दोस्तों जो आपका है उससे लिया गया पीपलखूंट, और चित्तौड़गढ़ जो आपका है उससे आपका लिया गया छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनोद। दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्र आपका लिया गया वो कहाँ से लिया गया? चित्तौड़ से लिया गया। और उसको प्रतापगढ़ आपका है वो चित्तौड़ की उस समय तहसील थी। और इस तरह से आपका जो इन 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया, निर्माण किया गया किसका? कि आपके प्रतापगढ़ जिले का, जो कि राजस्थान का 33वां नवीनतम जिला है। चलो दोस्तों यहाँ तक हमने बात सारी कर ली है। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पहले आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ दोस्तों कहीं भी आपका प्रतापगढ़ नहीं दिख रहा है। और इस प्रतापगढ़ के निर्माण के लिए आपका जो है 1, 2 और 3 इन जिलों से आपका जो है क्षेत्र लेकर इस तरह से प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट हम बात यहाँ कर लेते हैं कि राजस्थान में
कितने जिले कितने संभाग दोस्तों, तो हम जानते हैं राजस्थान में 33 जिले हैं हमारे, और वर्तमान में 7 आपके संभाग हैं। अब दोस्तों 7 संभागों में कौन कौन से जिले आपके आते हैं उनकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की, जिसमें आपके 6 जिले आते हैं दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़। इस तरह से दोस्तों राजस्थान के अंदर आपका जो है 6 जिलों वाला एक संभाग कौन सा है, जोधपुर है, जिसमें जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही आपके दोस्तों जिले आते हैं। साथ दोस्तों नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग। दोस्तों बीकानेर संभाग में आते हैं जिले आपके 4, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और दोस्तों ये जो संभाग आपका है ये पूर्ण रूप से मरुस्थल के अंदर आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। और अब दोस्तों हम लोग पढ़ते भी हैं कि बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजमेर, जो कि हमारा केंद्रीय संभाग है, इसमें भी आपके जिले आते हैं 4, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। तो नेक्स्ट हम बात क्या कर लेते हैं भरतपुर। भरतपुर दोस्तों आपका जो है यहाँ हम बात कर लेते हैं नवीनतम संभाग है, इसमें भी आपके देते हैं जिले 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो है नवीनतम संभाग है इसके निर्माण के लिए जयपुर संभाग और कोटा संभाग से आपके जिले लिए गए, और 2005 में इसको आपका जो है संभाग बनाया गया है, और उस समय भी आपके सीएम वसुंधरा सिंधिया थी। तो ध्यान रखिएगा भरतपुर और जो धौलपुर आपके हैं ये कहाँ से लिए, ये लिए आपके जयपुर संभाग से, और जो करौली और सवाई माधोपुर है ये लिए दोस्तों कहाँ से, आपके कोटा संभाग से, और इनको मिलाकर बनाया गया आपका भरतपुर संभाग। नेक्स्ट संभाग क्या कर लेते हैं कोटा संभाग। दोस्तों इसमें आप कहते हैं जिले 4, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा 7 संभाग संभाग क्या करने वाले जयपुर की, और ये एकमात्र संभाग है जिसमें आपके 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, जयपुर है, दौसा है, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो है 7 आपके संभाग हैं, उनमें आपके 33 जिले आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से 2 जो है संभाग 6 जिले वाले हैं। दोस्तों एक संभाग आपका है कितने, 5 जिलों वाला, और बचे हुए जो 4 संभाग है उनमें 4-4 जिले आपके आते हैं। अगर हम बात करते हैं एरिया के आधार पर सबसे बड़ा संभाग दोस्तों कौन सा है, जोधपुर है, और सबसे छोटा जो आपका संभाग है कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा जयपुर संभाग, और छोटा हो जाएगा कोटा संभाग। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है जिले और संभागों के बारे में हमने बात की है, और यहाँ पर एक मैप हम देख लेते हैं दोस्तों। इस मैप में हम बात यहाँ कर लेते हैं जो आपके संभाग आपको दिख रहे हैं उनके बारे में, उनके जिले कौन कौन से दोस्तों आपके आ रहे हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर सबसे बड़ा संभाग आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है जोधपुर संभाग। नंबर 2 पे आप देखेंगे तो यहाँ जाएगा आपका उदयपुर संभाग। फिर उसका केंद्रीय संभाग आपका कौन सा आ रहा है, नंबर 3 पर अजमेर आपका आ रहा है। फिर यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा कोटा संभाग, ठीक है। नवीनतम संभाग आपका जो है भरतपुर यहाँ आ जाएगा नंबर 5 पर। फिर ये हमारा जयपुर संभाग, और दोस्तों सबसे उत्तर में आपका बीकानेर संभाग। दोस्तों साथ ही मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर कुछ जिलों की आकृतियों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों जो हमारा राजस्थान है उसकी आकृति कैसी, ध्यान रखिएगा, उसकी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार। दोस्तों अगर देखेंगे तो इस तरह से आपका एक चतुर्भुज यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो राजसमंद जिला है उसके आकार जो है, उसका आकार कैसा है दोस्तों, तिलक के समान। जिस तरह से दोस्तों तिलक लगाया जाता है मस्तक पर, तो नीचे से आपका उसको चौड़ा होता है और ऊपर से आपका सकड़ा हो जाता है। इस तरह की आकृति आपकी दिख रही है कहाँ की, आपके राजसमंद जिले की। दोस्तों जो उदयपुर संभाग आपका है, उदयपुर जिला आपका है दोस्तों, उसकी आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया जो आपका जो है महाद्वीप उसके समान आपकी आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है उदयपुर जिले की। नेक्स्ट आपका जो अजमेर है इसकी आकृति आपको मिलेगी कैसी, आपकी जो है त्रिकोणीय, उसका त्रिभुजाकार से कह सकते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उस तरह से 3 भुजाएं आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है भीलवाड़ा, उसकी जो आकृति मिलती है आपको लगभग आयताकार, उसका आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। दोस्तों लगभग आपका जो है लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो चित्तौड़गढ़ आपका है उसका जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग घोड़े की नाल की आकृति के समान देखिए दोस्तों। जो पूर्वी भाग आपका है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। दोस्तों ये जो भाग आपका है ये खंडित भाग है, इसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीकर। दोस्तों सीकर जो आपकी है उसकी आकृति होती है प्याले नुमा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे सीकर जो आपका है वो प्याला है, और उस प्याले में ये झुंझुनू जैसे आपका जो है एक आइसक्रीम पड़ी हो, इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टोंक। तो ध्यान रखना दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जो लगभग राजस्थान के समान दिखाई देता है। ध्यान रखना दोस्तों टोंक जिला आपका है वो लगभग राजस्थान के समान दिखाई देता है या पतंगाकार आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान में कितने खंड जिले आपके हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों खंड जिले कितने हैं, 2 हैं, अजमेर और आपका चित्तौड़गढ़। दोस्तों खंड जिले क्या होते हैं ध्यान रखिएगा, ऐसे जिले
जिनकी सीमा एक स्थान पर खत्म हो जाती है और उसके बाद में पुनः दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, वो आपके आ जाएंगे किसमें, खंड जिलों की श्रेणी में आपके आएंगे। तो अगर हम बात यहाँ करते हैं कि अजमेर, उस अजमेर जो आपका है उसका जो टोंडगढ़ इलाका है वो इलाका आपका किसमें आ रहा है, खंड जिले की श्रेणी में आपका आ रहा है। और साथ ही आपका जो चित्तौड़गढ़ है उसकी भी हम आप बात कर लेते हैं, ये भी आपको किसमें आ रहा है, खंडित की श्रेणी में आ रहा है। कैसे आ रहा है उसकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अजमेर का जो टोंडगढ़ इलाका है वो कहाँ है, तो देखिए अजमेर तो ये रहा आपका, यहाँ दोस्तों राजसमंद दिख रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है पाली। अब राजसमंद और पाली के मध्य में जो आपको ये हल्का सा अलग से दिख रहा है भाग, ये है टोंडगढ़। और ये इलाका जो आपका है ये अजमेर जिले का भाग है, जो कि अजमेर की सीमा, मुख्य सीमा से थोड़ा दूरी पर आपको स्थित दिखाई देगा। लेकिन जो प्रशासन है वो प्रशासन आपका लगता है किसका, अजमेर का। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका जो रावत भाटा उसकी। तो चित्तौड़गढ़ तो आपको दिखने को भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो रावत भाटा वाला जो इलाका है वो यहाँ पर आपका है। इन दोनों की मुख्य भूमि और उस रावत भाटा इलाके के मध्य में दोस्तों आपका बिलवाड़ा की हल्की सीमा आपको बनते हुए यहाँ पर दिख रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों क्या है, खंड जिले हैं। ठीक है, अजमेर और चित्तौड़गढ़, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो आपको दोस्तों खाली मैप की जो है प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको मैप भरने में दिक्कत आती है तो आपको भी जो है मैप आपको आना चाहिए राजस्थान का पूरा। दोस्तों इस मैप की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी। तो दोस्तों धन्यवाद, मैंने इस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। दोस्तों यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस चैनल दोस्तों जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली जो है क्लासेस में आपके महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर डालने वाला हूँ। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।